बक्सर में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ की एक दिवसीय जिला सम्मेलन संपन्न। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ की एक दिवसीय जिला सम्मेलन रविवार को बक्सर जिला स्थित ब्रह्मपुर के शिव विमला मैरिज हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासंघ के जिला अध्यक्ष कलेक्टर शर्मा तथा संचालन जितेंद्र शर्मा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंचदेव आनंद विश्वकर्मा के द्वारा इष्टदेव भगवान विश्वकर्मा के भजन को समर्पित कर किया गया। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद ने कहा कि आज विश्वकर्मा समाज के बुनियादी मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है। विश्वकर्मा समाज के नौजवानों को अब नौकरी और रोजगार चाहिए। विश्वकर्मा समाज के युवा डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बनना चाहते हैं। समाज के लोग जब तक एमपी एमएलए नहीं बनेंगे तब तक विश्वकर्मा समाज का अधिकार का हनन होते रहेगा। सरकार में भागीदारी से ही समाज का विकास का रास्ता खुलता है। मुकुल आनंद ने कहा कि जिसकी 2% आबादी है उन्हें सत्ता में आज़ादी से लेकर अब तक का सम्मान मिल रहा है, जबकि हम विश्वकर्मा समाज किसी का भेदभाव नहीं करते हैं, सबका सम्मान करते हैं और विश्वकर्मा समाज की आबादी 10 से 12% है, फिर भी सत्ता में हमें जगह नहीं मिल रहा है। अब विश्वकर्मा समाज इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। जो पार्टी विश्वकर्मा समाज को 4 लोकसभा एवं 20 विधानसभा का टिकट देगी, विश्वकर्मा समाज उन्हें वोट देने की काम करेगी। फरवरी माह में गांधी मैदान में समाज की रैली होगी, उसमें राजनीतिक पार्टी की घोषणा होगी। मेरे मांगों पर राजनीतिक पार्टी खड़ा नहीं उतरती है तो अपनी पार्टी से पूरे बिहार में उम्मीदवार उतारने का काम करेंगे। राजनीतिक भागीदारी ही नहीं, अब सत्ता का संघर्ष होगा। महासंघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिवाकर शर्मा ने कहा कि विश्वकर्मा समाज का सामाजिक ढांचे का निर्माण में अहम भूमिका शुरू से रहा है। हमारा समाज तकनीक में अव्वल रहा है, हम सब के लिए प्रयोग होते हैं, फिर भी आज़ादी से अब तक हमें उपेक्षित हैं। अब हम उपेक्षित नहीं रह सकते, अब आर पार की लड़ाई होगी, हमें केवल जागृत होने की ज़रूरत है। अध्यक्षीय संबोधन में कलेक्टर शर्मा ने कहा कि अब हम विश्वकर्मा समाज उपेक्षा का शिकार नहीं होंगे। अध्यक्ष का जब भी आह्वान होगा, चाहे कृष्णा मेमोरियल हॉल भरने को है, चाहे गांधी मैदान हो, पूरी ताकत लगा देंगे। मौके पर युवा नेता सतीश शर्मा, प्रोफेसर बीके शर्मा, पटना जिला अध्यक्ष जयंत शर्मा, प्रदेश सचिव गणेश मिस्त्री, भोजपुर जिला अध्यक्ष अमीर चंद्र शर्मा, भोजपुर उपाध्यक्ष अजय शर्मा, बिंदेश्वरी शर्मा, बक्सर जिला कोषाध्यक्ष मुन्ना शर्मा, जिला सचिव सुरेंद्र शर्मा सहित विश्वकर्मा समाज से जुड़े हजारों लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। हमारे समाज की ऐसा स्थिति जो है, आपने तो विधायक, अगर जब जरूरत पड़ता है तो आपके समाज की महिलाएं नहीं दिखाई देती हैं, किस तरह से उनको अपने इस राजनीतिक मंच से जुड़िएगा और कैसे लड़ाई लड़िएगा आगे सरकार से? हम मंच पे जैसे कह कि दिखाई देते हैं, लेकिन महिलाओं को जोड़ते हैं। मंच पे जब आज दिखाई दे तो जैसे हम लोग गांव-गांव घूमते हैं, हमारी जो महिला टीम है हर जगह जाती है और वहाँ पे जाके हम लोग महिलाओं से बातचीत करते हैं, उनको शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति, अपनी राजनीतिक भागीदारी के प्रति जागरूक करते हैं और उनको अपने समाज को एकत्रित होने के लिए, आप लोगों ने अभी सवाल किया था कि विश्वकर्मा समाज में सब अलग अलग हैं, लेकिन अलग नहीं है। हम लोग जब जहाँ जाते हैं वहाँ सब लोग मिलते हैं। वो लोहार, बढ़ई और कसेरा, ठटेरा सब लोगों के साथ सरकार तो अलग कर दी है ना? हाँ, सरकार तो अलग की है ना? सरकार अलग की है, लेकिन आपको इस मंच में सभी मिलेंगे। आप जिनकी बात कर रहे हैं कि जिनको अलग सरकार कर दी, सरकार की वो साजिश है, हमें अलग करके राजनीति करने की सरकार की साजिश है और उसको हम लोग सफल होने नहीं देंगे। उसी के लिए लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए लड़ रहे हैं, मुकुल आनंद जी। हम महिला अध्यक्ष होने के नाते, प्रदेश की महिला अध्यक्ष होने के नाते इस चीज़ को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हर जगह जाके महिलाओं से मिल रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं कि हम सब एक हों। राजनीति लोगों का तो यही है कि हम एक ना हो और हम कभी राजनीति में आए ही ना, लेकिन हम लोग अब इसमें पीछे नहीं रहेंगे। 24 और 25 के चुनाव में एनडीए या इंडिया किसके साथ रहेंगे? किसी के साथ नहीं है, जो हमारे समाज का साथ देंगे हम उनके साथ। क्या लग रहा है अभी दोनों पार्टी में से किसका रुझान आपकी ओर है और आपका रुझान किसकी ओर?
हमारा रुझान किसी की ओर नहीं है। हमारा रुझान अपने भारतीय विश्वकर्मा महासभा, भारतीय जो विश्वकर्मा परिवार है उनके तरफ है। जितने भी विश्वकर्मा हैं हम एकत्रित होने पर ध्यान दे रहे हैं, एकजुट होने पर ध्यान दे रहे हैं। उनको एक जगह लाए हुए हैं, सब आ रहे हैं और उनसे संपर्क यात्रा चला रहे हैं। जैसे कि हमारे पुरुष टीम, महिला टीम सब जा रहे हैं क्षेत्र में और उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा के प्रति, राजनीति के प्रति, सब उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक कर रहे हैं। चुनाव में आने की बात की जा रही है, तो आपका चुनाव में अगर आते हैं तो आपका एजेंडा क्या रहेगा? मंदिर का टीका रहेगा या विकास रहेगा? विकास रहेगा। पहला मुद्दा विकास रहेगा। शिक्षा, समानता और भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी। क्या अभी समानता नहीं है? नहीं, अभी समानता नहीं है। सरकार तो कहते हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कहते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं, पर परसों जिस गांव में हम गए वहाँ की महिलाएं बता देंगी कि कसेरा समाज, ठठेरा समाज, जो भी जितने भी सब हमारे विश्वकर्मा समाज की महिलाएं बता रही है कि उनका घर का जो इंदिरा आवास का उनका आवंटन हो गया है और उनको वो दिया नहीं जा रहा है। सब कुछ हो गया है और मुखिया वहाँ के हैं जो कोई यादव है या कोई है, वो नहीं कर रहे हैं उनका काम। नल लगाई है हर जगह पे, नल में पानी नहीं आ रहा है। तो हमें वो कहते हैं कि मैडम आप जरा देख लीजिए। तो हमारे पास वो पावर कब आएगा? जब हम राजनीति में आएंगे और हमारी महिलाएं जो उस एरिया की है, उस जगह की है, उस गांव की है, क्षेत्र की है, वो जब महिलाएं या पुरुष जब हमारे समाज के, विश्वकर्मा समाज के जब राजनीतिक में आएंगे तब उनको ये अधिकार मिलेगा ना कि वो कर पाए उनके लिए कुछ। तो इसमें राजनीति तो बहुत जरूरी है। राजनीति को तो लेके ही चल रहे हैं। अच्छा, पूरे बिहार महिला प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप शिक्षा की बात करती हैं जी। तो बिहार में जो जातीय जनगणना हुई, तो क्या जातीय जनगणना इस विकास के रास्ते पर सही है? हर जाति के लोगों को उठाना, तो सबको एक समान उठाना चाहिए। आप विश्वकर्मा समाज को उठाइएगा, कोई आकर अलग अलग जातियाँ अपने अपने नेता को चुनेंगे, तो ये सही है कि शिक्षित होना जरूरी है? ये बताइए। शिक्षित होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन हमारे जो समाज में है, हमारे समाज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिए। हमारे शिक्षा के बिहार में, पूरे भारत में बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पर जाति से ही राजनीति हो रहा है। विकास की राजनीति कम, जाति की राजनीति। तो हमारे पहले जो जाति की राजनीति किए वो हमारे समाज को नज़रअंदाज कर दिए। जरूर नज़रअंदाज जब किए। हमारा समाज अगर उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिए, उनको पीछे छोड़ दिया और बहुत पीछे रह गए, तो उनको तो लाना है आगे ना। तो इसके लिए शिक्षा, समानता और अधिकार के साथ साथ हमें राजनीतिक भागीदारी भी चाहिए। जी, तो जब आप हमारे क्षेत्र से या हमारे राज्य से जब आपको हम नेता बनाने की कोशिश करते हैं या आप चाहते हैं कि आप नेता बने, तो क्या आप अपनी जाति पर ही विशेष ध्यान दीजिएगा कि हर लोगों के जो भी जाति हैं सब पर ध्यान देंगे? ध्यान तो सब पे देंगे, ध्यान देना तो सब पे है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी जाति को, लेकिन अपनी जाति आज हम अपना जैसे विश्वकर्मा महासंघ के साथ चल रहे हैं, तो वो हमारा संघ भी है और राजनीतिक दल भी है, दोनों अलग अलग है और दोनों में ही हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। लोकसभा चुनाव में 10 सीट पर अपने समाज के लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को पार्लियामेंट के चुनाव में लड़ाएंगे और जितने भी पार्लियामेंट क्षेत्र हैं, हर पार्लियामेंट क्षेत्र के एक विधानसभा पर, यानी 40 विधानसभा, 40 पार्लियामेंट क्षेत्र में 40 विधानसभा पर विश्वकर्मा समाज के लोग या हमारे पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे और हम जीत नहीं सकते। हरा तो सकते हैं ना। पूरे बिहार में कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां पर हमारे विश्वकर्मा समाज का वोट 30,000 से लेके 1 लाख तक नहीं है। तो जब 30,000 से 1 लाख वोट है और लोग हारते कितने से हैं? 1500, 2000, 5000 से। हम नहीं जीतेंगे, हमको नहीं जीतना है। पहली बार हम चुनाव हारने के लिए लड़ेंगे, दूसरी बार हराने के लिए लड़ेंगे और तीसरी बार जीतने के लिए लड़ेंगे। हम लड़ाई लंबी लड़ रहे हैं, इसीलिए पूरे बिहार में कम से कम 500 हम लोग नए नेताओं को तैयार कर रहे हैं ताकि लंबी लड़ाई लड़ी जा सके। तो एक जाति से लड़ाई लड़ लीजिएगा। हमारे आज 14% या 14.5% यादव हैं, 29% मुस्लिम है, 7% विश्वकर्मा समाज है। तो जब हम पार्टी बनाएंगे तो 7% कम रहेंगे। आज अति पिछड़ा की आबादी 36% है। ये 36% लोगों की बात कहाँ सुनी जाती है? आज जिसका 15% वोट है उसके 70 MLA रहते हैं, 16 MP रहते हैं।
तो इस तरीके से हमारा भी 7% आबादी है, तो 7% का आबादी के हिसाब से हमको 20 को टिकट चाहिए विधानसभा का, 4 को MP का टिकट चाहिए। मैंने वोट हमारा, राज वो करें, ये कब तक चलेगा? अब ये नहीं चलेगा। वोट हमारा है तो राज भी हमारा होगा और सत्ता भी हमारा होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। बना ले सरकार, देखते हैं हम लोग भी। मतलब जो तोड़ दिया गया है, आप विश्वकर्मा समाज कह रहे हैं और आपको जाति में बांट दिया गया है, 5, 6, 7 जाति में। सबको जोड़ के एक कर देंगे। हम लोग ये कर क्या रहे हैं? आज मंच से क्या बातें हो रही है कि हमको किसी भी परिस्थिति में विश्वकर्मा के 5 पुत्रों को एक करना है। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। 5 में बेटी रोटी का संबंध स्थापित करना है, 5 में भाईचारा साबित करना है। और सब हम लोग आगे आने वाले दिन में, आप गांधी मैदान में देखिएगा, विश्वकर्मा के 5 पुत्र पूरे बिहार के गांव से लेके सब हम लोग गांधी मैदान में धावा बोलेंगे। आज हमारे 500 लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, पूरा पटना जाम कर देंगे।